नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस पेपर पर आधारित ये सीरीज चल रही है। हम वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके अभी तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे ने पूछे हैं, एसएससी द्वारा पूछे गए, किसी स्टेट पुलिस के द्वारा पूछे गए या किसी अन्य स्टेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो सारी क्वेश्चन साइंस के हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज आपको देखनी है, पार्ट 1 से लेकर 22 पार्ट तक इसमें हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वो सारी सीरीज आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प वहाँ पर से मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस का लेवल आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को आपको फोकस करना है, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, वे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाएगा? अपकेंद्रण इसको कहा जाएगा, अपोहन इसको कहा जाएगा, वित्तकर्मण इसको कहा जाएगा, या विशरण इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो जो वॉशिंग मशीन है, आपने देखा होगा जब वॉशिंग मशीन घूमती है तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर? अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। साथ ही साथ आपने दूध माथने की क्रीम भी देखी होगी, दूध माथने वाली क्रीम मशीन भी आपने देखी होगी। ये किस पर काम करती है? ये भी अपकेंद्रण पर ही कार्य करती है। अब ये अपकेंद्रण आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये सेंटर में होते हुए, ठीक है ना। अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, केंद्र से बाहर की ओर ये बल लगाती है। जैसे आपने देखा होगा, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पर जो है ये वॉशिंग मशीन है, ठीक है। तो ये जब घूमता है तो जो कपड़े हैं ये साइड में, आपने देखे होंगे साइड में लग जाते हैं। या इसी प्रकार से आपने दूध माथने वाली जो मशीन है उसको देखा होगा, माथनी जिसको बोला जाता है। तो वो जब घूमती है तो सेंट्रल से बाहर की ओर फोर्स लगाती है। इसी को अपकेंद्रणीय या अपकेंद्रण बल इसको हम कहते हैं, जो इस प्रकार ये वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय दबाव की इकाई क्या है? बार है, नॉट है, जूल है, या ओम इसको कहा जाता है? ओम या ओम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल प्रेशर? तो इकोलॉजिकल प्रेशर नापने की जो इकाई है, यूनिट है, उसको हम बार कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 का हो जाएगा बी। सबसे ज्यादा सायनता होती है जल में, वायु में, खून में या शहद में? उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। हाईएस्ट विस्कोसिटी इज ऑफ वाटर, एयर, ऑफ ब्लड या हनी। यानी कि विस्कोसिटी का यहाँ पर अगर सरल शब्दों में देखा जाए, जो पदार्थ जितना गाढ़ा होगा उसमें विस्कोसिटी की मात्रा ज्यादा होती है, या कह सकते हैं कि ये विस्कोसिटी या सायनता इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये पदार्थ क्या है? गाढ़ा है। तो इनमें से आप देख लीजिएगा, जल है, वायु है, खून है या शहद है। तो जो शहद होगा इसमें सायनता ज्यादा होगी, या विस्कोसिटी इसमें ज्यादा होगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको समझिएगा। मैंने क्या आपको बोला कि जिसकी जो कह सकते हैं जो पदार्थ गाढ़ा होगा, ठीक है, उसमें सायनता ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? यानी कि जो प्रकाश है, फॉर एग्जांपल मान के चले प्रकाश की यहां से किरणें आ रही हैं, तो यहां से किस पदार्थ से वो गुजरती हैं जिससे उनकी जो गति है ये क्या हो जाती है? स्पीड जो है ये कम हो जाती है। जब वो कांच से गुजरेगी, जब वो निर्वात से गुजरेगी, जब वो जल से गुजरेगी, जब वो वायु से गुजरेगी। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और सिंपल भी है अगर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। प्रकाश अगर इनमें से किसी एक वस्तु से गुजरेगा, सबसे ज्यादा जो चाल प्रकाश की होती है ये निर्वात में होती है, ठीक है। कहां पर? निर्वात में। जबकि जो साउंड की स्पीड है ये निर्वात में काम नहीं करती, या जो है निर्वात से होकर नहीं जाती। दूसरा एक क्वेश्चन और यहां से आपको बन सकता है, वो क्या बनेगा? जब ये कांच से होकर जाता है, किससे? कांच से होकर जाता है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी भाई, ठीक है ना। सबसे कम जो होगी ये कहां पर होगी? ये आपको ध्यान रखना है, कांच से जब होकर प्रकाश गुजरेगा तो उसकी स्पीड यहां पर कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए सही हो जाएगा,
ठीक है ना। तो निर्वात में सबसे ज्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना। मर्ग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का ध्रुवण है, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है? क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और मर्ग मरीचिका जो आपने देखा होगा, ये अक्सर रेगिस्तान में आपको दिखाई देती है। जब रेगिस्तान में गर्मियों के समय में आप बाइक से जा रहे होते हैं या आप कहीं पर बैठे हुए हैं, आप दूर वहां पर देखते हैं, तो जो वहां की वायु है आपको जो दूर दिखाई देगा, आपको वहां पर दिखाई देगा रोड पर कि पानी है, यानी कि पानी जैसी कुछ प्रभाव आपको दिखाई देता है। अनुमान आप लगाते हैं कि हो सकता है कि वहां पर पानी है, लेकिन आप जब उसके पास जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। ये जो आपको भ्रम है, ये किस कारण से हुआ? ये गर्म वायु के द्वारा जो लपटें ऊपर जाती हैं, उससे वो भ्रम पैदा होता है। इसी को मर्ग मरीचिका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोनोजाइट किसका आयशक होता है? मोनोजाइट एक पदार्थ है जो आयशक है, किसका है? ये जर्मेनियम का है, थोरियम का है, टाइटेनियम का है, या लोहे का है? तो मोनोजाइट इज हुज ओरे, तो ये किसका आयशक है? क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई ये थोरियम का, किसका? ये थोरियम का आयशक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, थोरियम के साथ साथ ये लेथिनम जो है, इसका क्या है? आयशक है। लेथिनम के साथ साथ में आपने सीरियम का नाम सुना होगा, तो सीरियम भी इसका आयशक हो जाएगा। तो तीनों को आप ध्यान रखेंगे, मोनोजाइट के आयशक हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान रहता है? चीनी मिट्टी में, कोर्डम में, जिप्सम में, टैल्क में? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैल्शियम इज प्रेजेंट? कहां पर कैल्शियम आपको पाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है ना, किस में? जिप्सम में भाई कैल्शियम पाया जाएगा। तो आंसर नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो कैल्शियम सल्फेट इसको कहा जाता है। इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा, इसमें सूक्ष्म तत्व भी पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? सूक्ष्म तत्व भी इसमें पाए जाएंगे। इसमें गंधक भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? इसमें गंधक भी पाया जाएगा, और इसमें आपका कैल्शियम भी पाया जाएगा। ठीक है ना, कैल्शियम भी इसमें पाया जाएगा, और इसको कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 का यहां पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, जिसको अम्ल का राजा भी कहते हैं। एक्वोरेजिया जो है, इसको अम्ल का राजा भी कहते हैं। और ये किससे मिलकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाकर, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर, सिट्रिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल को मिलाकर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसमें नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर एक्वोरेजिया बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। किंग ऑफ एसिड या अम्लों का राजा भी इसको कहा जाता है, जो कि धातु को गलाने के काम आता है। किसको? धातु को गलाने के काम आता है। अब कौन कौन सी ये धातु गलाता है? तो भाई ये सोने को या स्वर्ण को गला सकता है। साथ ही साथ आपने सुना होगा प्लेटिनम धातु, कौन सी? प्लेटिनम धातु, ये इसको भी गला सकता है, जो कि स्वर्णकार इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल बनेगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, या क्लोरोफिल बनेगा? जो शक्कर होती है, ब्राउन शुगर आप जिसको बोलते हो, ठीक है ना, शुगर जिसको आप बोलते हो, जो शक्कर होती है चीनी मिल में जो बनती है, एक वाइट शुगर होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक होती है वाइट शुगर जो अक्सर आप बाजार में देखते हैं, पैकिंग में आपको मिलती है, एक होती है ब्राउन शुगर, ठीक है ना, जिसको शक्कर बोला जाता है। तो इसके किण्वन से आप क्या बना सकते हैं? इससे एथाइल अल्कोहल आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एथाइल अल्कोहल
इससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट है, रेशम है, केवलार है या लेक्शान है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो रेशम है ये प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। आंसर नंबर बी आपका सही होगा। बाकी जो बेकेलाइट है, केवलार है, ये लेक्शॉन है, ये सभी कैसे हैं? ये आर्टिफिशियल या कृत्रिम बहुलक इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? आपको यहाँ पर आगरा दिया हुआ है, कानपुर दिया गया है, लखनऊ दिया गया है, वाराणसी दिया गया है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च लोकेटेड? तो भाई ये कहाँ पर? ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में ये स्थित है। और इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1972 में इसको स्थापित किया था, जो कि सब्जियों पर अनुसंधान करता है। किस पर? सब्जी पर ये क्या करेगा? अनुसंधान करेगा। ध्यान रखिएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में, प्रयागराज में, कानपुर में या आगरा में? ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट, ये वाराणसी में है दोस्तों। ये आपका जो भारतीय सब्जी अनुसंधान है ये वाराणसी में है। इसको सही करेंगे, कानपुर नहीं है, ये वाराणसी है। वाराणसी में है आपका भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। जबकि यहाँ पर आपका जो कृत्रिम अंग निर्माण अनुसंधान संस्थान है या कृत्रिम अंग निर्माण निगम है, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में स्थित है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको बनाया गया था 1972 में, ना कि सब्जी अनुसंधान को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको बनाया गया था 1972 में, जो कि कानपुर में स्थित है भाई, जिसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी भाई इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पशुओं के ठीक है, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को डैश में संग्रहित किया जाता है। आपने देखा होगा जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं, पशुओं के डॉक्टर होते हैं, जब आर्टिफिशियल तरीके से यानी कि कृत्रिम तरीके से गर्भधारण वो पशुओं को कराते हैं, तो उसके लिए जो वो स्पर्म लेके आते हैं या उसमें जो वे शुक्राणु लेकर आते हैं कृत्रिम रूप वाले, तो उनको कहाँ पर वो रखते हैं जिससे उनके जो क्षमता है वो कम ना हो। ठीक है ना, शुक्राणुओं की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उनकी जो पावर है वो कम ना हो, उसके लिए उनको रखा जाता है किसमें? उनको रखा जाता है तरल नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन में उनको रखा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है ना, इससे जो जनन क्षमता है इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जनन क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए इसको रखा जाता है किसमें? तरल नाइट्रोजन में। ककड़नाथ एक किस्म है। आपने अब से 1 साल 2 साल पहले एक न्यूज में आपने जरूर सुना होगा, ककड़नाथ मुर्गा, इसको जीआई टैग दिया गया था। तो ये एक किस्म है किसकी? मुर्गे की। और ये जो है कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर, सॉरी डी सही हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है, जिसको वहां पर जीआई टैग भी दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग भी भाई इसको मिल चुका है, ककड़नाथ मुर्गे को। नेक्स्ट है एमआरआई निम्न में से क्या है? फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, आपने अक्सर सुना होगा जब आप पूरे बॉडी का अपना चेकअप कराते हैं तो उसको एमआरआई बोला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। मैग्नेटिक रिकॉर्ड इंटेंस्टाइन, मैग्नेटिक रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग या मैग्नेटिक रिजोनेंस इन द स्टेटेंटाइंस, इसको क्या कहा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई इसको हम कहते हैं, जो आपके पूरे शरीर की जांच करती है।
या पूरे बॉडी की जांच करती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन। टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो टोटल 15 क्वेश्चन हम यहाँ कर एक पार्ट्स में लेकर आते हैं। इसी प्रकार के लगभग आपके 22 पार्ट्स हो चुके हैं। तो जिस बच्चे ने वे पार्ट्स नहीं देखे तो एसएससी मेकर पर आप जाएं और उन पार्ट्स को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के लिए आपकी जो वैकेंसीज आई थी उनके लिए यहाँ पर संकल्प बैच आपका जो है रिकॉर्ड किया जा चुका है, आपके लिए ये यहाँ पर लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें आपको कंप्लीट यहाँ पर कोर्स मिलेगा, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, एक्सपर्ट जो टीम है हमारी उनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, डाउट सेशन की आपको यहाँ पर सुविधा दी गई है। जो क्लासेस है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको दी जाएगी, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको ध्यान रखना है इसमें प्री और मेंस दोनों को टारगेट किया गया है। दोनों की क्लासेस आपको मात्र 500 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए आपको एसएससी मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी वहां पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपका सीआरपीएफ के लिए भी बैचेज है जिसमें क्लासेस रिकॉर्डेड है, क्लास नोट्स हैं, डाउट सेशन की आपको यहाँ पर सुविधा दी गई है, ठीक है ना। क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से संपूर्ण तरीके से यहाँ पर आपको कराई जाएगी और मात्र 250 रुपये में आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेगी, ध्यान रखिएगा। सीआरपीएफ तकनीक और ट्रेड्समैन 2023 के लिए स्पेशल बैच आपका यहाँ पर होने वाला है, जो कि आपको 100% सिलेक्शन की यहाँ पर गारंटी देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा आप ध्यान रखेंगे एसएससी एमटीएस श्योर सिलेक्शन बैच आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा, एसएससी सीएचएसएल भी आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, डाउट सेशन की आपको यहाँ पर सुविधा दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किसी भी समस्या अगर आपको होती है तो आपको नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल बैच यहाँ पर आपका चल रहा है, जिसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीएस है, बिल्कुल संपूर्ण बेसिक से आपको दिया जाएगा। क्लास नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सेशन की आपको सुविधा दी जाएगी, बेस्ट जो भी हमारा कंटेंट होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 399 रुपये में। क्लासेस की अगर हम बात करें तो सुबह आपकी जो क्लासेस चलती हैं ये आपकी 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है, मैथ्स और रीजनिंग की, और ध्यान रखिएगा 11 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। भाई सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को रखेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पर 8 बजे अजय सर के द्वारा आपकी क्लास चलती है मैथ्स और रीजनिंग की, जो कि बिल्कुल बेसिक से यूट्यूब पर लाइव क्लास होती है रात 8 बजे। सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है ना। शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से सर आपको बेहतर कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। बहुत बेहतर तरीके से क्लासेस यहाँ पर चल रही होती हैं। आपका यहाँ पर कुछ लिंक प्रोवाइड किए गए हैं जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जो लिंक दिया गया है ये एप्लीकेशन का आपको लिंक दिया गया है, इससे आप पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोर्स से संबंधित सारी जो भी डिटेल्स है विद डेमो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर ज्वाइन आप यहाँ से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो भी वीडियोस हैं, पीडीएफ हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। लिंक हमारा इंस्टाग्राम का है, ये जो लिंक है ये फेसबुक का है, इस पर आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, भाई सभी को ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। बेल आइकन का ज्वाइन करने से आपको यहाँ पर क्लास के नोटिफिकेशन, डाउट सेशन, ठीक है, सभी चीज़ें जो होंगी वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। और ये सबसे नीचे जो लिंक है ये एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल का आपको लिंक दिया गया है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, जिससे क्लास का आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। और जो मैंने आपको क्लासेस बताई हैं वो यूट्यूब पर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।